हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग, और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने स्टडी किया था। हमने कहा था कि मैटर क्या होता है। मैटर तो हमने कहा था मैटर वो है जो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, मतलब जिसका कोई मास होता है या जो कोई भी आयतन घेरता है। तो सिंपल सी बात है, जिसका कोई मास या वजन है या जो कोई आयतन घेरता है उसे हमने मैटर कहा था। और इसके मैटर के बारे में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। आज हम यहाँ से इसका सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ध्यान दे, आज का जो हमारा पॉइंट है बेटा वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। हम आज स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा था कि मैटर क्या चीज़ होती है। मैटर तो आपको पता है, आपके 5 सेंसर्स होते हैं। 5 सेंसर्स, देखना, सूंघना, फीलिंग लेना। तो इनमें से आपका सुनना एक मैटर नहीं है। बाकी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो भी मैटर है, अगर हम किसी की स्मेल ले रहे हैं तो भी मैटर है। तो आज हम इस स्टेट्स ऑफ मैटर्स की बात करेंगे। तो ध्यान रखना, जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेप्स होती है। जनरली 3 स्टेप्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेप्स होती है बेटा मैटर की? मैटर की 3 स्टेप्स होती है। कौन कौन सी है 3? एक तो होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। जब आप हायर क्लासों में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे एक और चलता है प्लाज्मा। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो स्टेट ऑफ मैटर 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बाकी वैसे एक और है प्लाज्मा, और आजकल एक नई और हो गई बॉस। तो ये 2 स्टेट्स हो रहा है, प्लाज्मा और बॉस। बट हम यहाँ पर केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आप लोगों को सबको पता है सॉलिड का मतलब क्या है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, बताओ ये पेन क्या है? सॉलिड है। लिक्विड आपको पता है, जो पानी आप पीते हो वो क्या है? लिक्विड है। गैस आपको पता है, जो अपना सिलेंडर आता है उस सिलेंडर में जो होता है वो क्या है? गैस है। और हम बोलते भी है गैस निकाल दी तो गैस है। बट अगर मैं आपसे बात करूँ कि जैसे हम टूथपेस्ट जो करते हैं वो क्या है? तो आप देखो, वो सॉलिड जैसा भी नहीं है, तो वो तो लिक्विड जैसा भी नहीं है। तो ये क्या होते हैं? ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच की अवस्थाएं, बीच की स्टेट्स होती है। इनके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। हम केवल जनरली 3 स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो मैं बता रहा था, ऐसी स्टेट्स क्या होती है? प्लाज्मा होती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे फर्स्ट आपका जो है सॉलिड स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है सॉलिड स्टेट। आपको पता है सॉलिड किसको बोलते हैं? सॉलिड स्टेट क्या है? तो सिंपल सा मैं एक डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायग्राम से वो देखिएगा। ये मैंने कोई सॉलिड बनाया है। आपको पता है सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स इस तरह से होंगे, बिल्कुल ऐसे होंगे, बिल्कुल ऐसे। तो बताओ सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजर होते हैं या फार होते हैं? तो ध्यान दे, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत क्लोजर होते हैं एक दूसरे के। ऐसे पूरा बना लेना इसको। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम यहाँ लिखेंगे पार्टिकल्स क्लोजर टू ईच अदर। तो यहाँ पर आपके जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास में होते हैं। अब अगर ये पास में होते हैं तो इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप तो होता है, और इस गैप को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बेटा इंटर मोलिकुलर स्पेस। ध्यान रखना, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, बहुत टच में होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं। फिर भी उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप तो होता है, उसको हम बोलते हैं इंटर मोलिकुलर स्पेस। और इस इंटर मोलिकुलर स्पेस को हम
इंटर पार्टिकल्स स्पेस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है सॉलिड, हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें पढ़ा था कि आपके जो भी मैटर है, मैटर है मेड बाय मैनी टिनी पार्टिकल्स। आपका जो भी मैटर होता है वो हमेशा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो ये जो हमने बनाया है ये क्या है? पार्टिकल्स है। और वो भी क्या होते हैं आपको पता है? टिनी इन साइज, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ध्यान दे, अभी हमने सॉलिड्स बनाया, सॉलिड्स में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये क्लोजर हैं, फिर भी इनके बीच में स्पेस है। उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस। अब आप देखो, अगर इनके बीच में स्पेस बहुत कम है और ये बहुत पास पास में है तो इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, और इनके बीच में जो फोर्स होगा उसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? अट्रैक्शन फोर्स। अब आप बताओ, अगर एटम पास पास में होंगे तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? मोर होगा। जैसे अपन करते हैं ना, मैग्नेट को, चुंबक को दूर रखते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, और जब पास में लाते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है। तो इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो भी कौन सा होता है? हायर क्वालिटी वाला होता है। बताओ क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, और पार्टिकल्स बहुत पास पास या क्लोजर होने की वजह से इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो भी बहुत हाई होता है। अब आप आगे देखो कि जब इसके अंदर ये अट्रैक्शन फोर्स हाई क्वालिटी का लग रहा है तो इस सॉलिड की ये जो बाउंड्री है, अभी हमने कहा था ना कि ये पार्टिकल्स हैं, ये इसमें इस तरह से होंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स इसको बांधे हुए रखेगा। तो इसकी जो बाउंड्री है, तो इसकी जो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री भी क्या होगी बताओ? फिक्स होगी या नॉन फिक्स होगी? तो आपको पता है ये पार्टिकल्स फिक्स अरेंज होंगे, तो इसकी जो ये बाउंड्री है वो बाउंड्री भी बेटा क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। तो बताओ यहाँ से अब क्या कंक्लूजन निकला? अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉलिड की डेफिनेशन क्या होगी, तो सॉलिड की डेफिनेशन क्या होगी कि सॉलिड स्टेट हैव डेफिनेट शेप। बताओ इसका शेप डेफिनेट है या नहीं है? तो इसका शेप डेफिनेट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हायर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। डेफिनेट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? डेफिनेट होगा। और अगर डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, और इसकी जो बाउंड्री है वो भी क्या होती है बेटा? फिक्स होती है। तो ये सॉलिड स्टेट के बारे में हमने कुछ पॉइंट पढ़ा। अब मैं इसके यहाँ से डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट हम डेफिनेशन लिखेंगे सॉलिड स्टेट का। तो सॉलिड स्टेट की जो डेफिनेशन है उसमें आएगा सॉलिड स्टेट्स हैविंग फिक्स शेप। आपके जो सॉलिड स्टेट होती है उनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है। फिक्स की जगह पर हम यहाँ पर डेफिनेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। डेफिनेट शेप है एंड डिस्टेंस बाउंड्रीज, और इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो भी क्या होती है बेटा? फिक्स होती है। डिस्टेंस बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम। तो बताओ क्या डेफिनेशन बनेगी? तो सॉलिड स्टेट हैव फिक्स शेप, डिस्टेंस बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम। मतलब सॉलिड स्टेट वो होता है जिनका शेप, वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, और उनकी जो बाउंड्री है वो भी फिक्स होती है। इसके यहाँ से एग्जाम्पल्स भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सॉलिड स्टेट के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो बताओ सॉलिड स्टेट के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? तो जो हमारी इस इन्वायरमेंट में आपको दिखते हैं, जैसे मैं बोलूँ वुड, लकड़ी। बताओ लकड़ी सॉलिड है लिक्विड है? तो लकड़ी आपको पता है क्या है? सॉलिड है। ऐसे मैं आपसे पूछूँ स्टोन, पत्थर, बताओ पत्थर क्या है? तो पत्थर भी आपका सॉलिड है। ऐसे में आपसे पूछूँ शुगर, चीनी, तो बताओ चीनी क्या है? चीनी भी आपको पता है सॉलिड है। ऐसे में कोई मेटल ले लूँ, कॉपर, तो कॉपर मेटल है, तो मेटल भी, तो आपको पता है मोस्टली मेटल्स क्या होती है? सॉलिड होती है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हुए। बट इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है जो हमें डाउट कर सकते हैं, हमें कन्फ्यूजन कर सकते हैं कि ये सॉलिड का पार्ट है या लिक्विड का। तो उन एग्जाम्पल्स के बारे में मैं स्टडी करूँगा। उससे पहले आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, ये मैंने डायग्राम है जो भी यहाँ पर पहले बनाया था उसको अब यहाँ ड्रॉ किया है, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है रबर बैंड।
रबर बैंड है या आपके इलास्टिक्स हैं। बताओ रबर बैंड जो इलास्टिक्स होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? तो कई बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर रबर बैंड और इलास्टिक्स में अगर मैं बात करूं तो रबर बैंड को हम पकड़ के खींचते हैं तो वो तो बढ़ जाता है। इसका मतलब जैसे रबर बैंड है, ये आपका गोल रबर बैंड है, इसको हम पकड़ के खींचेंगे तो आपको पता है इस तरह से स्ट्रीच हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी तो शेप चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज हो रही है। तो इसका मतलब फिर रबर बैंड जो है या जो रबर है जो हम यूज करते हैं वो आपका सॉलिड नहीं है, वो तो फिर क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। बट आप ये देखो कि जो रबर बैंड है उसकी जो शेप में चेंज हो रहा है, क्या वो ऑटोमेटिक होता है? वो ऑटोमेटिक शेप में चेंज नहीं होता। जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने से उस रबर की जो शेप है वो चेंज होती है। तो इसका मतलब है कि रबर बैंड है आपका इलास्टिक्स हैं। इलास्टिक्स के अलावा फोम, जानते हो फोम जो अपने गद्दे आते हैं या जो अपने सोफा सेट पे बैठने के फोम है, देखो जब उन पर इसको हम दबाते हैं तो क्या उसकी शेप चेंज होती है? बिल्कुल चेंज होती है। लेकिन आप ये देखो ये सब चीज़ें ऐसी है कि जब इन पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनकी शेप चेंज होती है, बट जैसे हम फोर्स को हटाते हैं ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसका मतलब इनकी शेप तो फिक्स है। तो बताओ रबर बैंड, इलास्टिक, फॉर्म्स, इन सब को हम क्या मानेंगे? तो ये सब आप क्या सॉलिड स्टेट है, मतलब सॉलिड में है। नॉट मतलब इनको हम और फॉर्म नहीं मान सकते, ये सब सॉलिड फॉर्म में है। हाँ, इन सब के अंदर क्या हो रहा है तो आप देखो शेप चेंज व्हेन फोर्स अप्लाई, ये आपके वो सॉलिड है जिन पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो जब इन पर हम फोर्स लगाएंगे तो इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। हाउ एवर सॉलिड, तो ध्यान दें ये वो आपके मैटर हैं जिन पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनकी शेप चेंज हो जाती है, फिर भी हम इनको क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा था कि जब इन पर हम फोर्स लगाते हैं तभी इनकी शेप चेंज होती है, जब हम फोर्स को हटाते हैं तो ये अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं। अर्थात व्हेन रिमूव एक्सटर्नल फोर्स they regain their original shape। तो ध्यान रखना, मैंने रबर बैंड, इलास्टिक, फॉर्म्स लिया है, ये सॉलिड है। मैंने कहा कि शेप चेंज हो जाएगी जब इन पे फोर्स अप्लाई करेंगे, बट जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे ये अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। तो ध्यान दें ऑल आर सॉलिड्स, ये सॉलिड है लेकिन एक चीज़ है बट नॉट रिजिड। ध्यान देना ये सब सॉलिड तो है बट ये रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे मैंने लिया ये पेन है, ये पेन ले लेता हूं मैं, ये पेन है। अब आपको पता है इस पेन पर जब हम फोर्स अप्लाई करूंगा, ध्यान दे ये पेन है, और जब इस पेन पर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो आपको पता है डज नॉट चेंज शेप। तो इस पेन की जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। आप देख लीजिएगा कितना इस पे फोर्स लगा लो इसकी शेप में चेंज नहीं होगा। बट अगर मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, एक्स्ट्रा फोर्स से मतलब प्रेशर लगा दिया ज़्यादा, तो मुझे पता है अगर मैं इस पर एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दूंगा तो आपका ये जो पेन है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाने से आपका जो पेन है ब्रेक हो जाएगा। अब आप बताओ अगर ये पेन जो आपका ब्रेक हो रहा है तो ये ब्रेक होने की जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? रिजिड बोलते हैं। दोबारा सुने, आपका ये पेन है, ये मैंने पेन लिया है और हमें पता है पेन सॉलिड होता है, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया है, आपको पता है डज नॉट चेंज इन शेप, इसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा। जब मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करूँगा
तो आपको पता है एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये जो ब्रेक होने की टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। तो रिजिड का मतलब क्या होता है, व्हेन अप्लाई फोर्स ब्रेक डाउन सॉलिड इज कॉल्ड रिजिड। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से सॉलिड स्टेट जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे।